उत्तर प्रदेश के कानपुर में पिछले दिनों हुए ट्रिपल मर्डर केस में दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आई है। परचून दुकानदार के घर पर ठहरे दोस्तों ने ही लूटपाट के इरादे से दंपति और बच्चे की हत्या कर हत्याकांड को अंजाम दिया था। 12 साल के मासूम की आंखों के सामने पहले उसके पिता और फिर मां की चापर से हत्या कर दी गई थी। वह चीखा तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया। इसके बाद पहचान खुलने के डर से उसकी भी हत्या कर दी गई और दोनों दोस्त भाग निकले थे। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए दोनों हत्यारों को दबोच लिया है। फजलगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने इस तिहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। डीसीपी क्राइम सलमान ताज ने बताया कि फजलगंज में 1 अक्टूबर की रात परचून की दुकान चलाने वाले प्रेम किशोर, उसकी पत्नी गीता और बच्चे नैतिक की हत्या प्रेम किशोर के दोस्तों ने ही की थी। हत्याकांड के आरोपी बेकवर इटावा निवासी गौरव और उसके साथी इटावा में रहने वाले ही हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरव ने पूछताछ में बताया कि मृतक प्रेम किशोर के साथ वह गुड़गांव की एक फैक्ट्री में कई साल पहले नौकरी करता था। इसके चलते उसका प्रेम किशोर के घर आना जाना था। लॉकडाउन के बाद से गौरव की नौकरी छूट गई और वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इसके चलते वह अपने दोस्त हिमांशु के साथ मंधना में किराए का कमरा लेकर रहता था। नौकरी की तलाश में दिल्ली जाने से पहले दोनों प्रेम किशोर के घर आए थे। गौरव ने बताया कि यहाँ से स्टेशन नजदीक पड़ता है और काफी दिनों से वह मिले भी नहीं थे। ट्रेन छूटने का बहाना बनाकर दोनों उसके घर पर रुक गए और देर रात लूटपाट के इरादे से पहले प्रेम किशोर और फिर उसकी पत्नी गीता की चापर से नृशंस हत्या कर दी गई। बच्चा हत्याकांड देख सहम उठा और चीखा तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया। इसके बाद पहचान खुलने के डर से बच्चे को भी मार डाला। घर में लूटपाट करने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। दरअसल फजलगंज उचवा निवासी प्रेम किशोर का घर पर ही परचून की दुकान चलाते थे। शनिवार सुबह दूध वाला आया तो काफी देर तक आवाज दी, लेकिन भीतर से कोई जवाब नहीं मिला। मामला संदिग्ध लगने पर पड़ोस में रहने वाले भाई राजकिशोर मौके पर आए और ताला तोड़कर भीतर गए तो दंग रह गए। अंदर प्रेम किशोर की और उनकी पत्नी गीता के साथ ही 12 साल का बच्चा नैतिक का शव पड़ा मिला। तीनों के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। भाई ने इसकी सूचना फजलगंज थाने को दी। सूचना पर पुलिस में फॉरेंसिक मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है।